अच्छा, ये पार्थ पटेल जी का सवाल है और ये अपडेटेड सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं। 303 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। समय की कोई बंदिश नहीं है, रखना हो लंबे समय तक तो रख सकते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि ऊपर क्या अपसाइड है, जहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जा सकता है? नीचे क्या ध्यान रखना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, यानी सपोर्ट कहाँ बन सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक पॉजिटिविटी के चांसेस हैं प्रोवाइडेड 315 315 के ऊपर ये क्लोज होना शुरू हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उस केस में आप 290 300 कुछ को भी अपना सपोर्ट समझें और ये चीज़ आप तैयारी करें कि 340 से 350 के रेंज तक जाने के लिए तो कोशिश करेगा। एक्सटेंशन जिसमें राजीव जी अपना कटोरी बना डालेंगे 370 तक भी हो सकता है, लेकिन जी, सब कहानी 315 के ऊपर। ओके। अच्छा, मैं ये अक्सर देख रहा हूँ कि आप आजकल छोटी वाली कटोरी पे ही ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं। बड़ी कटोरी को लेकर के अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है शायद। बड़ी कटोरी तो अभी नहीं राजीव जी, थोड़ा 25,000 के आसपास का निफ्टी समझें, फिर उसके जी। बाद व्यू लें। हाँ, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं है कि छोटी कटोरी बनने के बाद मैं ये कह दूँगा कि बड़ी नहीं बनेगी। वन स्टेप एट अ टाइम इवैल्यूएट करेंगे। जी। तो ठीक है, अभी 302 पर है, मतलब आस-पास ही इन्होंने खरीदा है, यहीं आजकल में ही खरीदा होगा फिर या तो। तो यहाँ से भी अगर आपको अगर 370 का भाव भी मिल गया, तो क्या बुरा है? आपको 20% मिल गया, 20% से ज़्यादा। नहीं, वो तो बात सही है क्योंकि पिटा ही बेचारा इतना है कि उतना तो मिल सकता है। जी, तो 20% मिल सकता है और ये सब क्या है ना, देखिए आपने जैसे बोला बड़ी कटोरी की बात कैसे करें, कब कर सकते हैं? जब हमारे वो जो भैया लोग हैं जो कि बेयर मार्केट करके अभी गए हुए हैं ना, वो जब बुल मार्केट करके आएँगे ना, तब हम उनके ऊपर राइड करके अपना बड़ा कटोरी भी बना लेंगे। जी। लेकिन चूँकि समय की बंदिश नहीं है, तो थोड़ा फंडामेंटल नज़रिए से भी समझना होगा कि इनका जो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का कारोबार है, ये ऑब्वियसली किसी दूसरी इंडस्ट्रीज़ पे निर्भर कर रहे हैं कि दूसरे लोगों का धंधा बढ़िया चलेगा, तो फिर इनके लिए भी क्लाइंटेल अच्छा रहेगा। जैसे हमारे यहाँ आईटी सर्विसेज़ में हो जाता है, थोड़ा बहुत उस तरह का मामला रहेगा फिर। तो अभी तक इनकी सेल्स ग्रोथ जो है, वो मुझे कहीं पे पिछले कई तिमाहियों से वो 600 के आगे-पीछे इनका काँटा अटका हुआ था। अब ये देखिए कि सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक ये 600 से 700 के बीच में बहुत कछुए वाली चाल से बढ़ रहे हैं। सेल्स ग्रोथ इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन इनको ज़्यादा है नहीं। मतलब इनके जो क्लाइंट हैं वो मतलब बहुत हाथ कस कर के इनको पैसा देते हैं। तो हुँ, कितनी उम्मीद रखें फिर? थोड़ा-सा वोलेटाइल तो बिज़नेस रहेगा, लेकिन 10-15% का अगर सेल्स ग्रोथ मेंटेन कर पाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं तो अगर 10-15% का सेल्स ग्रोथ है, तो ये जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, ये चलता रहेगा। तो 15 से 20 का मल्टीपल इज़ नॉट अ बैड मल्टीपल जो हमको 15% का सेल्स ग्रोथ दे रहा है। और इसका जी, वैल्यूएशन अगर एक बार देखा जाए, तो मार्केट कैप भी ठीक-ठाक है सेल्स के अगेंस्ट। तो ये वैल्यूएशन पे बहुत असर नहीं है। मुझे लगता है इस बेचारे को ज़्यादा मार मार्केट सेंटिमेंट का ही पड़ा होगा। अदरवाइज़ वैल्यूएशन इतना खराब नहीं है कि इतना गिरना चाहिए था। लेकिन ये आपका ये जो छोटा वाला कटोरी का टॉप है ना, वहाँ जी, आते-आते ये वैल्यूएशन लेवल इनका 20 के ऊपर अचीव हो जाएगा। तो वहाँ के बाद फिर से इनको ग्रोथ लगेगा ईपीएस का। जी। तो स्लो मूवर रहेगा लेकिन वैल्यूएशन इतनी अनरीज़नेबल नहीं है और रिटर्न रेशियोज़ भी अच्छे हैं, बुरे नहीं। ओके। तो ये कहानी थी अपडेटर सर्विसेज की। छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ा मार्केट साइज़ नहीं है, मतलब जो इनका मार्केट कैप है 2000 करोड़ रुपए के आसपास का है। सेल्स जैसा मैंने ज़िक्र किया, क्वार्टरली सेल्स इनका 600 करोड़ रुपए के आसपास, 600-700 करोड़ के बीच में चलता रहता है। तो उस हिसाब से देखिए तो मतलब सेल्स टू मार्केट कैप का रेशियो भी बहुत कहें कि बहुत हल्का टाइप का है, मतलब जिसको विनम्र कहेंगे हिंदी में। हाँ, वो मतलब कोई भी अगर 1 के आसपास का प्राइस टू सेल्स रहता है तो मुझे उतना ज़्यादा रिस्क लगता नहीं है। कंपनी में डेट भी नहीं है, फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, रिटर्न रेशियोज़ अच्छे हैं।
तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ पाथ पे रह सकता है, लेकिन अब ये सब बिज़नेस में थोड़ा-सा वोलेटिलिटी तो रहता है, ये मैंने ऐसा देखा है। और बाकी किसी तरह से और कोई खराबी तो नहीं दिखती।